So hey guys, this is Nikhil and I am back with a new video today. Okay, so here I have written the topic इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये हमारा आगे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल के साथ, तो उसके बाद वाला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। तो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। क्या था रिलेशन? E इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ऑलराइट। सो और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में होता है। जैसे इधर प्लस है इधर माइनस है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस से माइनस। और एक चीज़ हमने देखा था कि कोई प्लेट है जैसे कैपेसिटर, हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके सो ये दो प्लेट्स है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ये है हमारा, और ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में प्लस से माइनस होता है, हम जानते हैं। इसको मैं रब कर दूँ, यहाँ पे मैं एक प्रोटॉन लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और एक प्रोटॉन लेता हूँ। तो ये प्रोटॉन है, H प्लस इसको कहता है प्रोटॉन या H प्लस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे फेंकेंगे, इस फील्ड जो होगा प्लस से माइनस में, इस प्लेट के अंदर अगर हम लोग फेंकते हैं इसको, तो किधर किसका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है, तो प्रोटॉन ऐसे जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा? अपोज करेगा इसको, क्योंकि प्लस से माइनस होता है और इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो ये अपोज करेगा, ठीक है। तो ठीक है जी, ये तो सही है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि ये ज़्यादा आगे जाके डिफ्लेक्शन इसका हुआ और ये पहले ही डिफ्लेक्ट कर गया, तो ऐसा क्यों? मैंने बनाया था पिछले बार कुछ ऐसा था, लेकिन अब इसका प्रूफ मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। होता तो ये है, डायरेक्शन यही होता है, प्लस से माइनस है इसलिए इलेक्ट्रॉन इसका अपोज करेगा। लेकिन अब ये पहले क्यों बेंड कर गया और ये आगे क्यों बेंड किया? इसका रीज़न ये है कि इसका ये रीज़न था, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय मास, ठीक है। चार्ज बाय मास होता है इसका फॉर्मूला, या डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन भी कितना होता है? मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए माइनस प्लस यहाँ पे चार्ज में हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका भी सेम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो चार्ज तो कॉमन है, तो अब डिफ्लेक्शन वाला टर्म किस पर करेगा डिपेंड? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए चार्ज कांस्टेंट है, चलिए इसको रहने देते हैं और देखते हैं कुछ। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। चलिए जी, अब डिफ्लेक्शन का रेशियो निकालते हैं। लेट्स से डी ई हमारा हो गया, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्यू ही लिखते हैं और मास क्या हो गया? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर 31 kg, ठीक है। अच्छा, अब डी प्रोटॉन की बात करें H प्लस की, तो ये क्या होगा? क्यू का क्यू ही रखते हैं क्योंकि क्यू दोनों में सेम ही है चार्ज, तो और मास क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 है, तो ऊपर जाके +27 हो जाएगा, +27, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों में बड़ा कौन है? साफ है, इलेक्ट्रॉन वाला टर्म हमारा बड़ा है, 10 की पावर 31 है, यहाँ पर 10 की पावर 27 है, तो पहले कौन डिफ्लेक्ट करेगा? पहले यही इलेक्ट्रॉन करेगा ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले डिफ्लेक्ट कर देता है। तो बस यही था यहाँ पे जानना, मैं थोड़ा सा बस बता दिया, इसका कोई वो कुछ था नहीं। बस डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, या स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं किसी पे, तो वो भी चार्ज बाय मास ही होता है। आगे सब पढ़ेंगे हम लोग, ये मैं बस जानकारी दे दिया।
चलिए जब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ओके ओके। ये एक इमेजिनरी लाइन है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें बताता है। इमेजिनरी लाइन पे कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, अभी मैं आगे बताऊंगा अच्छे से, टेंजेंट ऑन एनी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, on this line gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं ई वेक्टर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है, इसका कुछ, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा लाइन है, इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अगर इस पॉइंट पे देखना है तो इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता था, ये अगर इसका डायरेक्शन इधर है, इस तरह का कुछ तो डायरेक्शन होगा भैया, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है या कहाँ टर्मिनेट हो रहा है। तो लेट्स से दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड से दिस इज़ पॉइंट ए। और अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है तो इस पर हम लोग एरो इधर लगाएंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे भी सपोज़ यहाँ पे हमको निकालना है तो ये कुछ टेंजेंट हमारा ऐसा बनेगा, ये पॉइंट बी है लेट्स से, एंड दिस इज़ आवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिंपल, यही हमारा एक इमेजिनरी लाइन, और इस पर कोई भी किसी तरह का हो सकता है ये, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या ऐसा हो जाएगा, तो यही डायरेक्शन हो गया। अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इस पॉइंट पे निकालना है इधर, तो इस पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा। टेंजेंट, टेंजेंट आप लोग पढ़े होंगे, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, मतलब सरफेस से कोई भी इसके सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के, तो ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये तो पढ़े होंगे आप लोग 10th में। तो टेंजेंट कोई बड़ा चीज़ नहीं, यही है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे हम कोई दो इस तरह से लेते हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं हमारे इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इसका डायरेक्शन इथ है और इसका इथ है, और ये हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइंस। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेंजेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, तो इधर भी कुछ ऐसा टेंजेंट ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अलॉन्ग इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इधर। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसके रेफरेंस में, अगर हम इस वाले के रेफरेंस में बनाए टेंजेंट, तो टेंजेंट कुछ हमारा ऐसा होगा। इसको हम लोग T1 नाम दे देते हैं, ये कोई पॉइंट T है, ये तो इस वाले लाइन के क्रॉस हमने लिया। अब इसकी बात करें तो इस पर टेंजेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, इसको हम T2 लाइन देते हैं। तो एक ही पॉइंट पे हमारा दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का दिख रहा है, एक E1 E2 दे देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अच्छा से डिफाइन होगा, ठीक। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस मिल रहा है, ये गलत है, इम्पॉसिबल, ठीक है। एक पॉइंट पे दो लाइन, मतलब दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कभी नहीं हो सकते। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़े थे शायद 10th में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी सेम वही है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक ये यहाँ पे एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए, एक प्लस क्यू चार्ज लेता है और एक माइनस क्यू चार्ज लेता है। अब इस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये है प्रॉपर्टी कि प्लस क्यू वाले से
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फील्ड ओरिजिनेट होगा, ORIG, ओरिजिनेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होगा। ये कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक। कुछ स्पेयर टाइप का, तब आपको अच्छे से फील आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझाऊँ, ये कोई सर्कल लेता है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा सर्कल की, कि सर्कल के रेडियस या सेंटर से जो भी लाइन सरफेस को टच करते हुए निकलती हो, वो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सर्कल के केस में कुछ ऐसा बनता है। ये सारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप टेंजेंट बनाएंगे, तो देखिए टेंजेंट से परपेंडिकुलर, यहाँ इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है। ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम लोग यहाँ इस केस में देखें, और ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से निकलना। ऐसे ओरिजिनेट हो रही है ये सारे लाइंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप इसको एज्यूम कर ले, ये सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से लाइन ओरिजिनेट कीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है। कहीं से भी निकाल लीजिए। यहाँ परपेंडिकुलर इधर होगा, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं बस, ठीक। बोर्ड में कुछ 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्शन। ये सारे बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। यहाँ माइनस के केस में क्या उल्टा हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे लाइन भी लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू चार्ज, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे आना, ऐसे। ओरिजिनेट मतलब उस पॉइंट से निकलना, ब्लास्ट होना, बॉम्ब कैसे ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे फिर रिवाइंड कीजिएगा, आप बैक जाइएगा तो ऐसे आके सब एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो इस केस में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। और हमने पढ़ा भी था, इसीलिए हम लोग फोर्सेज में भी कुछ कुछ बातें किए थे, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन का कुछ अलग सीन था। असली सीन ये है, प्लस से ओरिजिनेट होता है और माइनस पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। बना लीजिए आप लोग पॉज करके। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, तो हमारे बेसिकली यही थे। अब कुछ हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस इसके। 10th में हमने थोड़ा उसका एक नज़ारा देखा था, लेकिन यहाँ पे उसकी फील ले लेते हैं। ये कोई प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ये कोई सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर या एक कमरे के अंदर प्लस और माइनस चार्ज है। अब हम लोग इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा, तो प्लस से ओरिजिनेट करवाएं, ठीक। ओरिजिनेट करवा दिए जी, ओके 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 ओके। माइनस वाले पे टर्मिनेट होगा, तो इस पर टर्मिनेट करवा दें अंदर की ओर। चलिए जी, ठीक है। यहाँ भी इस साइड से आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा और इधर से भी आ रहा होगा। ये दिख रहा होगा आपको। अब ये टेंडेंसी होती है एक सिस्टम के अंदर प्लस और माइनस चार्ज होने पे, ये आप देख रहे होंगे, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इस तरह के कुछ लाइंस आपको दिखेंगे, यहाँ से निकलते हुए और यहाँ पे टर्मिनेट होते हुए। यहाँ से देखिए ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए जी बना लेते हैं। और ये ऊपर जाते जाते फिर डॉट डॉट डॉट, इसकी इफिशियंसी या फिर इसका मैग्नीट्यूड घटते जाता है फिर जितना दूर जाने पर। चलिए, अब यही जो सिस्टम हमारा है, ये एक बार मैग्नेट का काम करता है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है। हम लोग पढ़े थे ना इस तरह का कुछ डायग्राम 10th में, ठीक। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इन अ सिस्टम फॉर प्लस एंड माइनस चार्ज। अब हम लोग कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आइए,
बस हो गया, इसमें इतना ही प्रॉपर्टीज जानने थे, लेकिन मैं कुछ और बता देता हूँ बोर्ड के लिए। चलिए, अब एक मेटेलिक होलो स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक होलो स्फीयर लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। होलो स्फीयर का प्रॉपर्टी होता है कि सरफेस पे ही चार्ज रहता है, अंदर नहीं जाता है। जैसे कि वो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पे फोकस करते हैं। तो ये समझिए कि सरफेस पे चार्ज है, अंदर नहीं है, होलो स्फीयर। ठीक है, एक कोई मेरे पास कुछ है, हाँ, सपोज ये एक बॉल है, स्पेरिकल बॉल। ठीक है, तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर अंदर है ना, अंदर कुछ कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस यहाँ पे अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस है, इसलिए बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट इमेजिनरी लाइन होता है। तो ये समझिए हमारा लाइन है, यही जो सरफेस पे चार्ज है, ये सरफेस हमारा वही लाइन ऑफ फोर्सेज है इमेजिनरी, जिसको हम लोग कह रहे थे। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट भी तो परपेंडिकुलर होता है उसके, तो इसके पर चलिए परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिए। पॉजिटिव चार्ज में हम लोग देखे थे ना, रेड इस तरह का पॉजिटिव प्लस क्यू है, तो सेंटर से क्या होता था, ओरिजिनेट होता था। तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट के परपेंडिकुलर था, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे टेंजेंट आप बनाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन होगा अंदर, लेकिन कुछ नहीं, अंदर नहीं होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक, और यही अगर चार्ज हमारा होलो स्फीयर के अंदर होता प्लस क्यू चार्ज, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ से पूरा पूरा बाहर निकलता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अलग केसेस लेता है। माइनस रहता है तो वही अंदर आ जाता है। ओके, सो अब एक मेटेलिक फिर से हम सरफेस लेते हैं, कोई मेटेलिक सरफेस है, हॉलो है अंदर से। ठीक है, अंदर से हॉलो है, और लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस 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 प्लस। तो प्लस है मतलब ओरिजिनेट होगा। तो ओरिजिनेट किस तरह से होगा, ओरिजिनेट कैसे होगा इस पर, परपेंडिकुलर। पहले तो सपोज ये पॉइंट पे हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की इन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो पॉइंट्स पे हम लोग पहले क्या काम हमारा है, टेंजेंट बनाना। टेंजेंट बनाते हैं। ठीक, देखिए आप टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट बन गया। अब इसके परपेंडिकुलर जो भी हमारा होगा ओरिजिनेट करवाते हैं इसके परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, यहाँ क्या होगा, ये होगा, यहाँ क्या होगा, ये होगा। ये खैर मैं ज़्यादा कंपटीशन लेवल का चला गया, शायद बोर्ड में ना है, सीबीएसई में भी पूछ भी सकता है। चलिए, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे टेंजेंट कैसा, ऐसा ऐसा, सेम ऐसा, इधर भी परपेंडिकुलर बनाते जाए, इधर भी बनाते जाए, तो इसमें कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा, अंदर ब्लैंक पूरा। ठीक है, यही सीन था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और बाहर ये होगा कुछ। और कुछ बातें हम लोग कर लें। एक और पॉइंट देख लेते हैं। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज, वही जो टेस्ट चार्ज होता है वो डिप करते हैं, E1 Q1, यहाँ पे Q2, और Q1 की वजह से यहाँ पे E1 होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही Q/R² वाला। ठीक है, यहाँ पे E3 हो गया। तो अब मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा हमारा E1, E2, E3 का। तो E1 इज़ ग्रेटर देन E2 इज़ ग्रेटर देन E3। E3 सबसे छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यही है लाइन की, देख सकते हैं आप लोग।
और जैसे जैसे दूर जाएगा घटते जाएगा। ये एक था, ठीक है। और तो ये इधर सब कुछ हो गया। और आगे इसका कुछ पोटेंशियल में भी एप्लीकेशन आएगा, इक्यू पोटेंशियल वाला, तो वो तो आगे फिर पोटेंशियल में कवर होगा। ठीक है, तो मैं आगे का थोड़ा प्लान बता दूं, आगे क्या क्या पढ़ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल है, ठीक है। अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बी विथ माई चैनल, इट्स योर चैनल इवन, ओके, सो बाय बाय।